गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्रा शो। राजनीति और दलगत व्यवस्था, इसमें बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। एक होता है दलीय अनुशासन, जो संगठन को मजबूत करता है, और सांगठनिक मजबूती किसी भी दल को बहुत दूर लेकर जाती है। और अभी जो दलीय व्यवस्था है, उसके जो विभिन्न आयाम होते हैं वो आपको दिख ही रहे हैं। अब जैसे बहुत लोग अभी परेशान हैं कि संजय यादव को हटाया नहीं अभी तक हेमंत सोरेन ने। मैंने कहा था ठहरिए, थोड़ा इंतजार करिए, दूसरे यादव जी को तैयार करने दीजिए भाई। ऐसा है ना कि झारखंड में यादव जी लोग, मतलब 81 विधानसभा में भैया 10% यादव जी जीत कर आते हैं ना। सब पार्टी से जोड़ लीजिए, अब जोड़िए ना, आप लोग भी जोड़िए। कुछ छूट जाएगा तो हमको बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी में मनोज यादव हैं बरही से, अमित यादव हैं बरकट्ठा से, डॉक्टर नीरा यादव हैं कोडरमा से। उधर हो गया राजद में दो यादव जी, दोनों संजय, एगो संजय प्रसाद यादव जो मंत्री जी हैं, जो अपना अभी बड़ा उनके बारे में खबर चल रही है कि अब कब उनको राजनीतिक धूर्तता का शिकार बनाया जाएगा। मतलब राजनीतिक धूर्तता जो राजद ने या महागठबंधन ने की जेएमएम के साथ, उसकी सजा कब मिलेगी, चर्चा हो रही है। लेकिन इन चर्चाओं पर फिलहाल विराम लगा हुआ है, अल्प विराम ही सही, क्योंकि दूसरे यादव जी की भी तलाश जरूरी है। क्योंकि अब संजय सिंह यादव, एक और यादव जी हैं हुसैनाबाद वाले, अब कांग्रेस के पुड़ैया हाट वाले प्रदीप यादव है ही, और झामुमो में एकमात्र रविन्द्रनाथ महतो जी, वो तो विधानसभा अध्यक्ष हैं। अब आप कहें हम यादव की गिनती क्यों बता रहे हैं विधानसभा में? भैया पॉलिटिक्स है, थोड़ा जात का भात भी देखना पड़ता है, नहीं तो खाना खराब हो जाएगा ना। अब संजय प्रसाद यादव की विदाई होती है, ठीक है, आरजेडी से लड़ाई हुई है, लेकिन झारखंड में जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर यादव जाति के मतदाताओं का भी तो रसूख बोलता है ना। तो जात का भात गड़बड़ाइएगा तो कुछ कुछ गड़बड़ होगा ना। अब उसी में आपको हम समझाए थे। अब लोग लगातार चला रहा था ना, हेमंत बाबू जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो ऐसे सरकार बना लेंगे, तो वह कर देंगे, वह कर देंगे। मैंने 2 दिन लगातार पूरे एकदम तफसील से आपको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि हेमंत बाबू को भी अपने जात भात का, मतलब वोटों का समीकरण सब देख के राजनीति करनी है। आत्महत्या क्यों करने, सियासी आत्महत्या क्यों करने जाएंगे लोग? अब बोलने वाले लोग तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, मार्केट में पैसा नहीं है तो ये नहीं है, वो नहीं है, फंड नहीं है, अब केंद्र। अरे भैया, केंद्र राज्य का संबंध हमारे संविधान में उसकी व्यवस्था ऐसा थोड़े है कि हम महागठबंधन की सरकार चलेगी या जेएमएम की सरकार चलेगी तो दिल्ली वाले लोग पैसे नहीं देंगे। हाँ, कैसे नहीं दीजिएगा? बाकी व्यवस्था नहीं है? अरे भैया, संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब पॉलिटिकल साइंस में पढ़े होंगे ना। खैर, इस सब पर नहीं जाना है, इसलिए अब वो सब खबर को खारिज कीजिए। अभी देखिए, मैंने कहा था ना, अनुशासन, दलीय व्यवस्था, अब उसमें देखिए एक जन नेता का उभार तो हुआ अभी थोड़े दिनों पहले। 1.5-2 साल में झारखंड में एक जन नेता का उभार हुआ, जयराम महतो। एक युवा युवा का उभार होता है तो आजसू का बंटाधार हो जाता है। आजसू का बंटाधार सबसे ज्यादा सुदेश महतो की पार्टी आजसू, और युवा जयराम के साथ लोगों का लगाव तो था, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब लेकिन सांगठनिक मोर्चे पर जयराम महतो साल भर हो गया उलझते दिख रहे हैं। यही है आज का हमारा विमर्श। थंबनेल देखिए, फिर पहुंचते हैं चर्चा पे। सांगठनिक मोर्चे पर जेएलके बेलगाम, कब तक चुप रहेंगे टाइगर जयराम? जी हाँ, जयराम महतो ने चुप्पी साध रखी है। तबीयत खराब थी, थोड़े दिनों पहले तबीयत खराब थी, असरफी अस्पताल में भर्ती थे, फिर राज्य से बाहर चले गए, इलाज कराकर लौटे, क्रिकेट के मैदान में दिखे। क्रिकेट के प्रेमी हैं, क्रिकेट के मैदान में दिखे। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच जयराम महतो के दल जेएलके के सांगठनिक मोर्चे से जो खबरें आ रही है, वो कहीं से जयराम के सियासी भविष्य को बेहतर बनाती नहीं दिख रही। एक और जहां प्रतिद्वंदी आजसू के लोग, सुदेश महतो अपने पुराने सिपाहियों के साथ और नए सिपाहियों के साथ लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं, हाँ, आजसू के कुनबे को बढ़ाते जा रहे हैं,
लोगों की आमद हो रही है और वो अपने संगठन को फिर से जान फूंकने में लगे हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत जयराम महतो, जिनकी सियासी हनक ने एक दफा पूरे झारखंड की सियासत को हिला दिया, चर्चा होने लगी एक ऐसे लड़के की जो कि छोटे से गांव से, टुंडी विधानसभा के एक छोटे से गांव माइंटाण से उठकर आता है और छा जाता है सियासी फलक पर। हाँ, कहें बात तो यहां तक आ गई कि पैन झारखंड स्वीकार्यता मिली, लेकिन जयराम महतो को भी जात के भात में फंसाने का चक्कर चलाया लोगों ने। ये तो सियासत है ना। कुर्मी नेता प्लांट करने का कहानी प्रोजेक्ट हुआ, पहले जात फिर जमात फिर वो पार्टी, जाति पार्टी, सब सब होते रह गया। लेकिन भैया सियासी घेराबंदी तो होगी। अब सियासी रण में देखिए कैसे एक युवा नेतृत्व को कैसे कहां कहां क्या झेलना पड़ता है। अभी जयराम महतो उभरे तो उत्तरी छोटा नागपुर से, ठीक है, उन्होंने टाइगर जगन्नाथ महतो की सीट जीती, डुमरी। टाइगर जगन्नाथ महतो जो एकदम झामुमो के कद्दावर नेता के रूप में उत्तरी छोटा नागपुर में स्थापित थे। और पहले ऐसे ही होता था, पैन झारखंड किसी भी कुर्मी नेता को स्वीकार्यता नहीं मिली। विनोद बिहारी महतो हो, चाहे उधर निर्मल महतो हो, या फिर टेकलाल बाबू हो, या फिर राम टहल चौधरी हो, या उधर शैलेंद्र महतो हो, सब के सब अपने अपने क्षेत्र में सिमटे रहते थे। लेकिन टाइगर जयराम महतो का पैन झारखंड फैलाव हुआ। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद जो स्थितियां बन रही हैं और सांगठनिक तौर पर जेल कैंप जिस तरह से जार जार दिख रहा है, तो भविष्य को लेकर चिंता होगी। मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं समालोचना कर रहा हूं। सोचना होगा जेल कैंप के लोगों को, जेल कैंप के सिपाहियों को, जेल कैंप के कमांडरों को, कि वो जो कुछ हरकतें कर रहे हैं जयराम महतो के सियासी भविष्य के लिए, वो सही है क्या? क्या जयराम महतो को भी सूर्य सिंह बेसरा की भांति एक वन टाइमर बनाकर छोड़ देना है? सूर्य सिंह बेसरा की भी एक समय हनक थी भाई झारखंड में। सूर्य सिंह बेसरा के जहां पांव पड़ जाते थे, झारखंड के पहिए थम जाते थे। लेकिन सूर्य सिंह बेसरा की क्या सियासी स्थिति है अभी किसी से छुपा नहीं। अब जयराम महतो के साथ इतनी जन आकांक्षाएं जुड़ी हुई है, देश विदेश से लोग जयराम महतो से अपेक्षा करते हैं, क्योंकि जयराम महतो ने गांव समाज की समस्याओं को मूल आधार बनाया था, इसी के चलते लोग जुड़े थे। लेकिन जयराम महतो के संगठन में जुड़ने वाले लोगों की हरकतों ने एकदम जयराम महतो की सियासी फजीहत की तो बुनियाद ही रख दी है। नहीं चर्चा करूंगा आज कुर्मी और ये आदिवासी क्या हो रहा है, क्या बोल रही है निशा भगत, क्या बोल रही है ज्योत्सना गरगट्टा, नहीं। चर्चा इस बात की कि जिस जयराम महतो ने अपनी पूरी मतलब 2.5 लाख रुपया तो भैया टोटल अपना संपत्ति ये डिक्लेयर किए थे, आज माई नेता देख रहे थे। अब सोच लीजिए वो जयराम महतो जो 1500-1700 रुपए में शिक्षक की नौकरी किया करते थे स्कूल में, वो जयराम महतो आज एक आशा की किरण बने हुए हैं। लेकिन उनके साथ जुड़े कमांडर जो हरकतें कर रहे हैं, उन हरकतों से फजीहत नहीं हो रही है। शुरुआती दौर में जयराम महतो इन सब चीजों से तुरंत एक्शन में आते थे। याद होगा आपको रिजवान क्रांतिकारी जो अल्पसंख्यक मोर्चा में थे, है ना, वही रिजवान क्रांतिकारी, उन पर भी बालू वसूली का मामला आया था, पेपर वेपर में छप गए थे। हाँ, तुरंत एकदम जांच समिति गठित हुई, उनको निलंबित किया गया, बाद में एक्शन हुआ ना, रिजवान क्रांतिकारी पर एक्शन हुआ। हालांकि बाद में रिजवान क्रांतिकारी को जांच कमेटी ने क्लीन चिट दिया तो फिर हुआ है, लेकिन रिजवान क्रांतिकारी तो बाय बाय करके निकल गए उधर जेएमएम के साथ। अब आज रिजवान पे चर्चा नहीं करेंगे, वो निकल गए अलग बात है। लेकिन जयराम महतो ने वहां सांगठनिक क्षमता दिखाई थी, संगठन की क्या हानक होती है वो दिखाई थी। लेकिन फिलहाल संगठन में तो भैया सब तार तार है। हर किसी को चाहिए कि जयराम बाबू हमको एक तो लेटर पैड पर लिख दें, तू महासचिव, तू प्रवक्ता, तू फलाना प्रभारी, आप फलाना प्रभारी, आप गाड़ी पे लिखवा लीजिए, एगो कैंची वाला झंडा लगा लीजिए। हालांकि कोर्ट ने मना कर रखा है, फिर भी भैया कैंची का झंडा लगा के चलें का नहीं। जयराम महतो की आइडेंटिटी तो है,
अब उस आइडेंटिटी से लाभ उठाने वाले लोगों ने क्या गत कर रखा है, ये कोल्हान में देखने को मिल गया ना। कोल्हान में तरुण महतो ईचागढ़ से चुनाव लड़े थे जयराम महतो की पार्टी से। कहां हो गए, क्या हुआ, कितनी फजीहत हो रही है। तरुण महतो वसूली करने गए थे, वसूली, अब ऐसा आरोप है। अब तरुण महतो के साथ पुलिस वालों से मारपीट करने के बाद पुलिस वालों ने भी उनको बता दिया कि भाई साहब आप 40,000 वोट लाए थे कि 50,000 वोट लाए थे वो नहीं जानते हैं, लेकिन तो हम लोग तो नियम कानून से चलेंगे। लेकिन तरुण महतो के मसले पर जयराम ने एक शब्द भी नहीं कहा अभी तक। अगर आपने कहीं से सुना हो तो बताइएगा। हाँ, ये जो जेएलकेएम की जो आर्मी है ना, अल्टरनेटिव मीडिया की आर्मी, उसने नाना प्रकार के वीडियोस बनाए, लेकिन भैया शेर और शेर की पार्टी सिर्फ अल्टरनेटिव मीडिया पे दहाड़ेगी क्या? जमीन के धरातल पर जो दिखता है ना, वही भविष्य की बुनियाद दुरुस्त करता है। सिर्फ अल्टरनेटिव मीडिया पे खबरें चला देने से पुलिस वाला को हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, फलाना कर दिया गया, लेकिन गौर किया होगा कहीं ना कहीं तो जयराम महतो भी दुखी हैं इस प्रकरण में। जयराम महतो एक दफा नहीं गए। तरुण महतो के साथ क्या हुआ, इसका मतलब जयराम महतो की रजामंदी इस बात के लिए नहीं थी कि आप बालू और हाइवा और ट्रैक्टर की वसूली करने जाएं। तरुण महतो ने जो कुछ भी किया था वो जयराम महतो की मर्जी के खिलाफ किया था, नहीं तो जयराम महतो तो खड़े दिखते। कहीं कोई जेएलकेएम के सुप्रीमो की ओर से आया कोई बयान आपने देखा क्या कि भैया तरुण महतो ये, हाँ, लेकिन जयराम महतो यहां चूक गए। जयराम महतो को तरुण महतो के लिए भी एक दलीय जांच समिति गठित करनी चाहिए थी, लेकिन दलीय जांच समिति गठित नहीं हुई, ना इसकी कोई चर्चा हुई। जयराम महतो ने मौनम सर्वार्थ साधनम वाला मंत्र जाप दिया, एकदम चुप हो गए। चुप हो गए तो भैया विरोधियों को बोलने का मौका तो मिलेगा ना। चर्चा होने लगी कि जात की बात थी, जात का भात, मतलब तरुण महतो के लिए जयराम महतो चुप हो गए। अब रिजवान क्रांतिकारी को तुरंत शोकॉज करके हटा सकते हैं, निशा भगत को एकदम पार्टी से निकाल सकते हैं और भी एक्शन लेते रहते हैं, तो फिर भैया इसमें क्या दिक्कत था? तरुण महतो में चुप क्यों हुए? तरुण महतो की पत्नी जब धरना वरना देने बैठी थी तो वो चिट्ठी भी देखिए, वो भी जेएलकेएम के पैड पर नहीं है, इंडिविजुअल चिट्ठी डाली उन्होंने, भैया एसडीओ साहब, डीसी साहब, हम धरना पर बैठेंगे, हमारे पति को बहुत डेंगाए हैं आप लोग और जेल वेल भेज दिए हैं, तो ये सब ठीक नहीं है, आप ऐसा करिए कि हम मेरे पति के साथ अन्याय हुआ है, फलाना हुआ है, जो भी हुआ है सब किया। उनकी पत्नी ने एक पत्र डाला, उस पत्र में कहीं भी आपको जेएलकेएम और जेएलकेएम का कोई लोगो फोगो झंडा झंडी नहीं दिखाई देगा, है ना भाई? वही ना है पत्र हमारे सहयोगी अगर दिखा सके तो हम आपको भी दिखाएंगे वो पत्र जो उन्होंने पत्र डाला था कि भैया हम धरना पर बैठेंगे, मेरे पति को जेल भेजा। मामला आया गया, खत्म। गए तरुण महतो जो ईचागढ़ में चुनाव भी लड़े थे। अब तरुण महतो की हनक कोल्हान में थी, लेकिन यही देख लीजिए उसी कोल्हान में जहां जयराम का शोर था, जयराम की पताका फहरा रही थी, तरुण महतो हो, गोपेश्वर महतो हो, मारडी हो या फिर वो नवीन महतो हो, सब के सब लगे हुए थे। लेकिन पहले भी आपको पुराना याद है ना, गोपेश्वर महतो और तरुण महतो में खींचातानी चंदा चुटकी को लेकर हुआ था, मेरे इलाके में काहे घुसे, मेरे इलाके में काहे घुसे। मतलब मैं इशारे में कह रहा हूं बात। एक नया दल जो खड़ा हो रहा है, वहां सांगठनिक अनुशासन ना दिखे तो चर्चा तो होगी ही ना। और इस चर्चा पर सुप्रीमो की चुप्पी कहीं ना कहीं तो सुप्रीमो के दुख को ही व्यक्त कर रही है। जयराम महतो भी शायद आत्मचिंतन में लगे होंगे कि क्या हमारी टीम में जुड़े लोग सिर्फ हमारा फायदा उठाने के लिए दल में जुटे? ऐसे में संगठन कैसे खड़ा होगा? साल भर हो गए, राष्ट्रीय राजधानी रांची में जेएलकेएम का दफ्तर तक ना खुल पाया। अब संगठन से तो ऐसे लोग, जो सांगठनिक सृजन अकेले थोड़ा होता है, संगठन सबके साथ मिलकर होता है। लेकिन जिस दल के सुप्रीमो की कुल आमद 2.5 लाख
उन्होंने बाकायदा डिक्लेयर किया इलेक्शन में, उनके नेताजी लोग, मेरा इतना हाईवा चलेगा, मेरा इतना ट्रैक्टर चलेगा। तो हाईवा ट्रैक्टर का कीमत कितना होता है, बालू आलू ये सब में पड़े रहेंगे तो बदनामी किसकी होगी? जयराम महतो की होगी ना। अब जयराम महतो बहुत झेला, अब इस दल में हर कोई अपना, अब सब लोग संगठन से अलग हटके सब लोग अपना ही अपना चेहरा चमकाने में लगा रहता है। एक तो अल्टरनेटिव मीडिया मिल ही गया है, हम यहाँ हिला दिए तो हम यह कर दिए वह कर दिए। भैया संगठन में एक अनुशासन होता है ना, संगठन की एक योजना होती है कि हमारा अगला कार्यक्रम ये होगा, हम ऐसे करेंगे, ऐसे होगा। लेकिन अब यहाँ क्या है, कौशलेंद्र जी महासचिव, हाँ आज हम धरना दे रहे हैं, हम जेएलकेएम के महासचिव। अरे भैया दलीय अनुशासन भी तो कोई चीज है। क्या जयराम महतो के कहने से गए थे तरुण महतो वहां ट्रैक्टर की अवैध वसूली रोकने? सवाल उठाने वाले तो ये भी उठाते हैं कि तरुण महतो के मुद्दे पर जयराम चुप क्यों हैं? क्या जयराम भी इससे लाभान्वित थे? भैया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें होंगी। इन सब चीजों से अगर जयराम महतो उबर ना पाए, उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और संगठन सृजन पर ध्यान नहीं दिया, तो जिस आजसू के लिए वो सरदर्द बने, जिस आजसू का उन्होंने बंटाधार किया, वही आजसू फिर से फिनिक्स चिड़िया की भांति उभर जाए और जयराम महतो सियासी नेपथ्य में चले जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। आने वाले दिनों में 29 तक बहुत सारे सियासी समीकरण बदलेंगे। सिर्फ सोशल मीडिया पर चला देने से जयराम महतो को एनडीए में शामिल किया जा रहा है, जयराम महतो को के लिए आदित्य साहू ने अमित शाह से बात कर ली, सब इस तरह की खबरें चलाकर, इम्प्रैक्टिकल चीजें चलाकर व्यूज तो बटोरे जा सकते हैं, लेकिन गंभीर सियासत नहीं होती। गंभीर सियासत के लिए रणनीति, अनुशासन और योजनाबद्ध क्रियान्वयन बहुत जरूरी होता है। लेकिन योजनाबद्ध क्रियान्वयन, अनुशासन ये नहीं, बाकी सिर्फ हो हुल्लड़ की राजनीति। हो हुल्लड़ की राजनीति कितने दिनों तक चलती है ये मैं पहले भी कहा था। हो हुल्लड़ की राजनीति जिग्नेश मेवानी भी कर रहे थे, हार्दिक पटेल भी कर रहे थे, लेकिन कौन कहाँ है? अगर यही बात आज कहूंगा तो फिर दिक्कत होगी। जेएलकेएम का सियासी भविष्य अभी इन हालात में मुझे तो गड़बड़ दिख रहा है। अब सवाल जहां से है नेताजी, अब वहां निर्दलीय विधायक तो नहीं ना भैया, एक पार्टी के सुप्रीमो है, पार्टी का संगठन खड़ा होना चाहिए। और संगठन में इस तरह की जो बातें हो रही हैं, इन बातों पर उनकी चुप्पी, नाना प्रकार की बातें तो होंगी ही। हाँ, सिर्फ जात का भात खाना है कि समावेशी राजनीति करनी है, सोचना तो होगा ही जयराम जी। समावेशी राजनीति के बगैर तो राजनीति चलती नहीं। मैंने जानबूझ के शुरुआत में संजय यादव वाली बात करी, जेएमएम वाले क्यों नहीं हटा रहे संजय यादव को? भैया यादव वोट बैंक भी है झारखंड में, तो रिप्लेसमेंट मिलेगा तब ना, ऐसे ही थोड़े ना खाली राजद से झगड़ा हुआ तो विदा कर देंगे। तो वोट बैंक की सियासत है, इसमें समावेशी चलने के लिए एक योजनाबद्ध तौर तरीका अपनाना होता है, ना कि रात में जाकर ट्रैक्टर, बालू, हाईवा, पत्थर इस चक्कर में पड़ना होता है। और इस चक्कर में पड़ने वाले लोग दल के लिए तो नहीं आए हैं, वो जयराम के कांधे पर सवार होकर अपनी दुकान चलाने आए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, इससे दुख पहुंच रहा होगा जयराम महतो को चाहने वाले, जो उनके समर्पित लोग हैं, वो आशाएं टूट रही हैं कि हमारा जयराम चुप क्यों है, मौन क्यों है। जयराम भी क्या अवैध व्यवसायियों की गिरफ्त में आ गए? सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। चलिए, संगठन है, संगठन के सृजन का काम तो संगठन के लोगों का ही है, और हम पत्रकारों का क्या है? हम तो बस चीजों को देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं, विश्लेषण करते हैं। हाँ, रही बात ये जो आजकल ट्रोलर्स की आर्मी चल रही है ना, वो सिर्फ मतलब अल्टरनेटिव मीडिया में ही जयराम महतो को बिना संगठन के प्रदेश का सीएम, बदलाव का नायक बना डालेंगे। लेकिन ये अल्टरनेटिव मीडिया की हवा अल्पकालिक होती है बंधु, धरातल पर भी उतरना होता है, और धरातल पर उतरे बिना चीजें नहीं होती। जितने पदधारी हैं,
JLKM के वो अपने कलेजे पर हाथ रखकर देखें, सोचे क्या उन्होंने संगठन सृजन के लिए काम किया है या संगठन के बहाने अपना नाम किया है। अगर संगठन सृजन की जगह संगठन के लोग अपनी दुकान सजाने लगे तो संगठन कैसे मजबूत होगा। और संगठन अगर तार तार होगा तो जिसके नाम से संगठन खड़ा हुआ है वो आदमी बेजार तो जरूर होगा। मुझे तो यही लग रहा है कि जयराम महतो की चुप्पी का राज शायद यही है कि जयराम का भी दिल जार जार हो गया है कि जिनसे हमने किया प्यार वो अब करते हैं बालू का कारोबार, कोयले का कारोबार, तो कैसे बनेगी JLKM की सरकार। करना होगा विचार। चलिए आज के लिए इतना ही। देखते रहिए बेबाक कौशलेंद्र शो। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देखते हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। जोहार।